आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। अपवाद होते हैं जो एक तरह से कोई ना कोई कमी रह जाती है हमारे प्रोग्राम में। जो कमियां रहती हैं उनको हम प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर एरर्स के नाम से जानते हैं। एरर्स यानी त्रुटियां, गलतियां। ठीक है, तो उसी को शुद्ध हिंदी में अपवाद कहा गया है, और अपवाद का जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो है उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से उसको लागू किया जा सकता है हमारे प्रोग्राम पे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा यही है कि प्रोग्रामिंग के दौरान हमारे सामने बहुत सारी गलतियां आती हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो हमने मोस्टली पिछले साल जो पढ़ी थी वो तीन तरह की गलतियां थी: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो देखो, दो तरह की गलतियों में हम इसको आज विभाजित कर रहे हैं। पिछले साल हमने तीन पढ़े थे, लेकिन इस टाइम हम दो पढ़ रहे हैं। एक तो ऐसा जो कि कंपाइल टाइम में हो, और एक ऐसा एरर जो रन टाइम में हो। यानी कि जो कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, जब कंपाइलर किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। और जब कोई सर कंपाइल क्या होता है? कंपाइल मतलब प्रोग्राम को चेक करना। प्रोग्राम को जब अपन चेक करते हैं ना, प्रोग्राम हमने बना लिया, उसमें कोई कमी है या नहीं है, उसके लिए हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। लेकिन वो कंपाइलर का काम है। मैंने आपको कहा था कि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर पे काम करती है। इंटरप्रेटर का काम होता है एक एक लाइन को चेक करना, और उस लाइन के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तब तक वो आगे वाली गलती नहीं बताएगा। ठीक है, तो यस सर। इंटरप्रेटर के ऊपर जो प्रोग्राम रन होते हैं ना, तो उनको हम प्रेसिंग बोल देते हैं। कि प्रेसिंग करना, हम प्रोग्राम को प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेसिंग करना। जब प्रोग्राम को प्रेस किया जाता है तो प्रेस करने से पहले की जो एरर होती है उनको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर मतलब प्रोग्राम आपका रन नहीं हो रहा और आपने लिखते टाइम कोई सिंटैक्स कोड या कोई कीवर्ड गलत लिख दिया, कोई घोषणा गलत कर दिया आपने, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं प्रेसिंग एरर। और जब प्रेस हो गया, मतलब हमने कोड सही लिखा है, सिंटैक्स सही लिखा है और प्रेस हो गया, प्रेस होने के बाद में कोई ऐसी एरर आ गई जो प्रोग्राम को रन होने से रोक रही है और प्रोग्राम हमारा रुक जाता है, उसे बोलते हैं हम रन टाइम एरर। ठीक है, दो प्रकार की एरर है। कल मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, उम्मीद है उसको थोड़ा बहुत आपने चेक किया होगा। ये एक नया बच्चा ऐड हुआ है अभी। ओके, तो हमने कल जो पीडीएफ के अंदर देखा था कि दो तरह के एरर हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो कंपाइल टाइम का और एक रन टाइम का। मतलब प्रोग्राम को चेक करने से पहले एरर आ रहा है और प्रोग्राम को रन करने के बाद में एरर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही प्रोग्राम के एरर जो हैं वो हमारे लिए विशेष हैं। क्यों? कोडिंग के दौरान हमने कोई गलती करती तो वो कोडिंग एरर यानी कि प्रेसिंग एरर कहलाएगा। और कोडिंग सही है लेकिन उसका वे कोई गलत लिख दिया हमने, या फिर कोई ऐसा एरर छोड़ दिया जो कि इंटरप्रेटर कोडिंग चेक करते टाइम नहीं निकाल पा रहा है, और तो वो हमें कब प्रॉब्लम करेगा? रन टाइम में। तो उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं प्रेसिंग एरर, सिंटैक्स एरर पे। जब हम किसी एरर को या सिंटैक्स को गलत लिख देते हैं तो उस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। और इसके बारे में जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, प्रोग्राम को प्रेस करेंगे तो प्रेसर हमारे सामने ये सिंटैक्स एरर पेश कर देगा। हमारे सामने एक लाइन लिखी आ जाएगी और उस लाइन के नीचे लिखा होगा कि आपकी इस लाइन में इतने नंबर कॉलम में, मतलब उस कीवर्ड का नाम भी आ जाएगा जहां पे वो गलती है उस कीवर्ड के अंदर। और एक आपको पावर का साइन दिया होगा। पावर मतलब जहां पे वो कोई सी शब्द को आप रखते हो। ठीक है, पावर का मतलब, सर पावर का साइन कौन सा होता है? हाँ वही बता रहा हूं। पावर का साइन सिंपल सा होता है इस तरह का। ठीक है, तो अपन ने मान लो कि यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो आपने यहाँ पे प्रिंट लिखना था, तो प्रिंट लिखा, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया और आपने इसके बाद कुछ नहीं लिखा, या फिर आप इफ लगाते हो। इफ, उसके बाद आपने ए ग्रेटर देन बी लिखा और कॉलन लगाना भूल गए। मैंने कॉलन नहीं लगाया अभी, कॉलन लगाना भूल गए
तो हमारे सामने एक साइन आ जाएगा इस तरह से जब एरर आएगा, ठीक है। एरर आएगा तो उस टाइम एरर कैसे आएगा कि आपने इफ ए ग्रेटर देन बी और उसके बाद ये साइन आ जाएगा, ठीक है, कि आपने यहां पे गलती की है, ठीक है। इस तरह से गलती हमें बताएगा कि आपका यहाँ पे सिंटैक्स कोई प्रॉब्लम कर रहा है, और इससे बचने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हम अपने एरर में जाएंगे और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। इससे हम उसको सुधार सकते हैं, मतलब हम अपने सिंटैक्स को सही करके इस गलती से छुटकारा पा सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, ये तो होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जब हमारे सामने आता है तो हम सिंटैक्स को सही कर सकते हैं और सिंटैक्स एरर से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम में। अब जो रन टाइम में एरर आता है तो उसके अंदर क्या होता है तो रन टाइम के अंदर हमारे सामने कुछ एक चीजें आती हैं। एक्सेप्शन, पहले मैं एक्सेप्शन से आपको परिचित करवा देता हूं। एक्सेप्शन जो होता है ये एक तरह की त्रुटि है, गलती है, और इस गलती को सुधारने के लिए हम रन टाइम के अंदर ही कुछ ऐसे कोड निर्मित करते हैं जिनके द्वारा उस गलती को सुधारा जा सके। मतलब ये कि मैंने आपको पिछले साल बताया था कि प्रोग्रामर वही होता है जो अपने कोड के अंदर ही इस तरह की कोडिंग जनरेट कर दे कि हमें बार बार कोड को चेंज ना करना पड़े, ठीक है। एक बार कोड क्रिएट कर दिया हमने और उसके बाद उस कोड को चेंज ना करना पड़े, वो कोड अपने आप ही उस चीज को सुधारे, ठीक है। तो वो ही एक अच्छा प्रोग्रामर कहलाएगा। तो अच्छे प्रोग्रामर के लिए हमें एक्सेप्शन जो है वो कुछ एक भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए जावा है या पर्ल है, ठीक है, रूबी है, इस तरह की लैंग्वेज है, पाइथन है अपना, ठीक है। तो इनके अंदर अपन एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अपन एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज एक पिछले साल मतलब कि अपने सिलेबस में थी, तो उस साल के अंदर हम सी के अंदर एक्सेप्शन टाइप पढ़ते ही नहीं थे क्योंकि एक्सेप्शन उसमें हैंडल नहीं किए जा सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में किए जा सकते हैं, जावा में किए जा सकते हैं, उनमें है ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्शन जो गलती है उसको पकड़ना सर है। सी प्लस प्लस क्या होता है मतलब? लैंग्वेज नहीं ये सारी, मैं आपको लैंग्वेज के नाम बता रहा हूँ कि कुछ लैंग्वेज के अंदर ये ऑप्शन है कि एक्सेप्शन को, गलतियों को अपन रन टाइम में हैंडल कर सकते हैं। और कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं, पुरानी लैंग्वेज जो ओल्ड लैंग्वेज है, जिनको अपन मिडिल लेवल या प्राइमरी लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, उनके अंदर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया जा सकता, उनके अंदर गलतियों को सुधारा जा सकता है ओनली कोडिंग टाइम में, ठीक है, रन टाइम में नहीं। रन टाइम का मतलब कि आपका प्रोग्राम, आपने एक ऐप बनाई, ऐप को लॉन्च कर दिया और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग बना दिया, तो वो अपने आप ही एक्सेप्शन खुद को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा एक्सेप्शन आप क्रिएट कर सकते हो एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो हमारे एक्सेप्शन क्या होता है सर? एक्सेप्शन गलतियां, त्रुटियां, हमारा जो आज का चैप्टर है ना, ये इसका नाम ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को, गलतियों को किस तरह से हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन का मतलब कि ओके सर। हमने ऐसी गलतियां निकाली जो रन टाइम में आ रही हैं। मतलब प्रोग्राम जब अपन रन करते हैं, रन करने के बाद में हमारे सामने कोई गलती आ रही है प्रोग्राम में, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, रन करने से पहले आ रही है तो वो तो होगी सिंटैक्स एरर, क्लियर। और रन करने के बाद में आ रही है, जैसे मैंने आपको पिछले साल एक एक्सेप्शन का उदाहरण दिया था, लाइक ए इंटू बी, सॉरी, ए इंटू बी प्लस ए बटा बी। तो ये एक एरर है, ठीक है। इसको आप हल करोगे तो इसका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा कंप्यूटर के अंदर, तो ये एक्सेप्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर होगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और रन भी हो जाएगा, लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। इसको हम लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं। लॉजिक गलत है हमारा, हमारा ये जो लॉजिक गलत है, इसको हम यहां से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से गलत है। पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको ए के साथ जोड़ा जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता, लेकिन प्रोग्राम के अंदर ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के एरर को खत्म करने के लिए उसी के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ही
एक एक्सेप्शन नाम का अलग से ऑप्शन बना देते हैं जिसमें इस एरर को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा जिसमें। तो एक्सेप्शन एक एरर होती है जिसमें कोड एग्जीक्यूट के दौरान कोई भी एरर आपके सामने आता है वो इसमें रखी जाती है। ठीक है, इसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। कोई भी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर मतलब कि बहुत सारे इस तरह के जो मैंने आपको अभी तरीके बताए, इस तरह की बहुत सारी कोडिंग लिखी जाती है, तो उसके अंदर आप ये गलती नॉर्मली पा सकते हैं। ठीक है, और चलते हुए प्रोग्राम के अंदर यूजर जो भी है, जिस तरह का डेटा चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, वहां पे आप टेक्स्ट रख रहे हो, तो वहां पे जो गलती हो रही है तो वो गलती भी एक्सेप्शन के अंदर आएगी। क्लियर? इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के, और इसको आप खुद जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेप्शन जितनी भी होती है, चाहे वो रन टाइम हो, चाहे वो कंपाइल टाइम हो, ठीक है, सिंटैक्स एरर हो या फिर प्रेशर एरर हो, ठीक है, तो किसी भी टाइप की हो, तो इनके अंदर हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती हैं जो लैंग्वेज पहले से प्रोवाइड करवाती है। जो एक्सेप्शन लैंग्वेज के द्वारा पहले से प्रोवाइड करवाए जाती हैं उनको बोला जाता है बिल्ट इन एक्सप्रेशन। ठीक है, बिल्ट इन यस सर। एक्सेप्शन। ठीक है, ये बिल्ट इन एक्सप्रेशन यस जो सर। होती हैं, सॉरी एक्सेप्शन जो होती हैं, ये पहले से मौजूद होती हैं। मतलब इस तरह की कोई गलतियां अगर आप करते हो तो उससे रिलेटेड पहले से एरर जनरेट किए गए हैं और उन एरर के द्वारा उसको हैंडल कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मान लो कि बिल्ट इन एरर नहीं रख रहे हो, बिल्ट इन जो लाइब्रेरी है उससे रिलेटेड कोई एरर आपके सामने नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है यहाँ पे बिल्ट इन का कि आपको एक लाइब्रेरी दी जाएगी। मैंने आपको एक पीडीएफ के अंदर लाइब्रेरी दी है, ठीक है, जिसके अंदर प्रत्येक एरर का कोई ना कोई मतलब है और वो कब आता है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड लगभग 12 या 13 टॉपिक एक शीट दी हुई है आपकी, जो चैप्टर मैंने आपको कल भेजा था कंप्यूटर का, है ना, कंप्यूटर की बुक का फर्स्ट चैप्टर मैंने भेजा है। उस चैप्टर के अंदर भी 12 एक एक्सेप्शन आपको बिल्ट इन एक्सेप्शंस दी गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे सामने यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जो होते हैं वो यूजर खुद क्रिएट करता है। मतलब आपको खुली छूट है कि आप किसी भी प्रोग्राम में कभी भी एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप गलती क्रिएट कर सकते हो, आप एरर क्रिएट कर सकते हो। वो एरर क्रिएट करने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ यही है कि यूजर फ्यूचर में इस तरह की गलती कर सकता है, वो आपको अभी करनी है। और गलती होने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको उसका आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो वो सॉल्यूशन आप इस तरह से इसमें निकालोगे। ठीक है, तो इसीलिए यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जो होते हैं वो यूजर इस तरह के एक्सेप्शन क्रिएट करता है, ऐसी गलतियां, ऐसे एरर क्रिएट करता है जिसका भविष्य में होने का चांस होता है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई यूजर, क्योंकि यूजर जो है वो अनजान होती हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता किस तरह से हमें ये चीज यूज करनी है, कहाँ कौन सा डेटा रखना है या नहीं रखना। तो इसीलिए उनके जो एरर हैं वो पहले ही सोच लिए जाते हैं कि फ्यूचर में ये गलती होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका आंसर जो है वो इसमें एक्सेप्शन के अंदर, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के अंदर रखा जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया मोहित? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यूजर डिफाइन के अंदर। यूजर डिफाइन में जो भी एक्सेप्शन क्रिएट की जाती है, यहाँ पे मैं इसके बारे में बता रहा हूं, हमें कुछ एक चीजें बतानी पड़ती है इसमें। जैसे सबसे पहले ट्राई, एक्सेप्ट और कैच। ट्राई के बाद एक्सेप्ट कर सकते हो, कैच कर सकते हो, कैच करने के बाद आप राइज कर सकते हो। ठीक है, राइज के बाद आप फाइनली
यूज कर सकते हो। ये कुछ टॉपिक है हमारे जो कि हमारे एक्सेप्शन को क्रिएट करती हैं, लेकिन हमारी बुक्स के अंदर जो मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं वो आपकी बुक के ऊपर, बुक्स के बिहाफ पे किए हैं। बुक्स में जिस तरह से टॉपिक दिए हुए हैं उसी तरह से मैंने नोट्स क्रिएट करके आपको दिए हैं, लेकिन ये इनका वे होता है ट्राई, एक्सेप्ट, कैच, राइज एंड फाइनली। ट्राई का मतलब कि आपको एक्सेप्शन जो है वो चेक करना है, उसके बाद उसकी जगह पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप, क्या चीज आप वहां पे चाहते हो, ठीक है, उसको कैच करना है। कैच करने के बाद में आप राइज और फाइनली, दो ऐसे कीवर्ड हैं जिनके द्वारा एक्सेप्शन को राइज कर सकते हो। राइज करने का मतलब होता है थ्रो करना, सामने पेश करना, किसी के यूजर के सामने उस एक्सेप्शन को, एरर को लेके आना, ठीक है, उसको बोलते हैं यूजर राइज करना, यानी कि एक्सेप्शन राइज करना, यानी कि थ्रो करना, ठीक है। राइज का मतलब थ्रो होता है, और फाइनली का मतलब ये होता है कि जब किसी भी प्रकार की एरर आए और लास्ट में आपको करना क्या है, फाइनली, कि आपका कुछ भी काम चल रहा है हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, पढ़ाई के अंदर या मोबाइल के अंदर, कहीं पे भी, और फाइनली क्या हो, फाइनली क्या होना चाहिए, वो फाइनल के अंदर आप लिखोगे, ठीक है। तो फाइनली जो है वो लास्ट में बनाया जाता है, इसकी कोडिंग सबसे लास्ट में होती है, उससे पहले हम दो तीन चीजों की कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के अंदर आपको ये मिलेगा, ट्राई, एक्सेप्ट, ठीक है, और कैच। ट्राई और एक्सेप्ट तो आपको हर जगह मिलेगा, कैच करना है, राइज करना है, और फाइनली किस चीज का यूज करना है वो बात की बात है, ठीक है। मतलब ट्राई करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद में ही आप उसको राइज कर सकते हो। आप डायरेक्ट राइज का यूज करके भी किसी एक्सेप्शन को क्रिएट कर सकते हो, समझ गए? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हमारी बुक के अंदर टॉपिक है राइज, क्लियर, समझ गए? यस अब राइज के अंदर चलते हैं। इस राइज का जो टॉपिक है उसको बोलते हैं राइजिंग। राइजिंग जो है वो एक्चुअल में यूजर के द्वारा क्रिएट की जाने वाली एरर है, ठीक है। रन टाइम के अंदर आप कोई भी एरर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोई भी प्रोग्रामर है, वो प्रोग्राम बनाता है और उसके अंदर कोई ना कोई एरर डिटेक्ट होता है, तो वो डिटेक्ट करने का काम होता है राइजिंग का, ठीक है। किसी एरर को डिटेक्ट करना राइजिंग कहलाता है, और राइजिंग का काम डिटेक्ट करने के बाद में यूजर को उस एरर के बाद में, एरर के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब यूजर को वो थ्रो करके बताएगा कि भैया ये एरर सामने आ चुका है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, राइजिंग का यूज कैसे किया जा सकता है। राइजिंग जो है वो एक मतलब कि सिर्फ एक्सेप्शन क्रिएट करने का काम करता है, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। राइजिंग के द्वारा आप किसी भी एरर को हैंडल नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्रिएट करेगा, आपके सामने सिर्फ बताएगा, ठीक है, सामने लेके आएगा एरर को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं राइजिंग जो है उसका एक तरह से स्टेटमेंट जो होगा वो इस तरह से होगा, RAISE, राइज। आप कोई भी एरर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हो, एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन हो सकती है। यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह आप नाम लिखोगे कुछ भी, ठीक है, जो एरर से रिलेटेड होगा, एरर का नाम होगा। और इस ब्रैकेट के अंदर आप, सर एक्सेप्शन में क्या क्या आते हैं? एक्सेप्शंस, गलतियां जितने भी हैं, मैंने एक शीट भेजी हुई है आपको, ठीक है, उस शीट के अंदर जितने भी नाम है उनको छोड़ के आप कोई भी नाम, यानी कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन एक यूजर डिफाइंड नेम है, और नेम आप अपनी तरफ से रखोगे, ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम होना चाहिए यहाँ पे। राइज के बाद, राइज कीवर्ड है, एक्सेप्शन की जगह पे यूजर डिफाइंड कोई भी नाम होना चाहिए, जैसे आप अपना नाम लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद में आप इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो, इस ब्रैकेट में आप जो भी लिखोगे, मैंने लिख दिया एरर, यू एंटर रॉन्ग वैल्यूज, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम अपन बनाते हैं, आप इस राइजिंग सिर्फ एक लाइन लिखोगे ना, ये वाली, तो इस लाइन का आंसर क्या आएगा, एरर, ये नाम आ जाएगा जहाँ पे, ये जो नाम है, एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन, आपने अपना नाम लिखा है तो अपना नाम, और इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये वाला, कि आपका जो है ये गलती है,
ठीक है, आउटपुट ये आएगा इसका। तो ये एरर बताएगा आपके सामने कि ये इस तरह का एरर आ चुका है। ये हम खुद राइज करेंगे, ठीक है, हम खुद राइज कर रहे हैं। हमने राइज लिखा, उसके बाद एरर, और फिर हमने प्रोग्राम के अंदर ये लिख दिया कि भैया ये एरर है, तो ये एरर आपके सामने आ जाएगा। ये सिर्फ राइज कर रहा है, इसको हैंडल नहीं कर रहा। हैंडल करने के लिए आपको ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? यस सर। एक बार क्या है कि आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं हम थोड़ा सा अजीब तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना जान के चलें कि हम प्रोग्रामिंग वही पिछले साल वाली कर रहे हैं, उसमें एरर आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक लाइन आप ये लिख दोगे ना, ये एक लाइन लिखोगे तो उसके बाद आपका जो आंसर है वो ये आएगा, मतलब आपने एक्सेप्शन एरर क्रिएट कर दिया, आपने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया राइजिंग के द्वारा, ठीक है। राइजिंग सिर्फ क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने राइज के बाद में इसका एरर टाइप हो सकता है, एरर टाइप कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं इसके एरर हैंडलिंग पे, मतलब अभी तक हमने एरर हैंडल नहीं किए। अब राइजिंग से हमारे सामने एरर क्रिएट हो गया, हम उसको हैंडल कैसे करेंगे? हैंडल करने का जो काम होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमारा टॉपिक का नाम है, आज का चैप्टर है जो, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम जब कोई एरर क्रिएट करता है तो उसके क्रैश होने के चांस बहुत ज्यादा होती है। मतलब प्रोग्राम जो है वो गलती जब सामने आ जाती है अचानक से, तो प्रोग्रामिंग खत्म होने के या उसको बर्बाद करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क पे आते हैं जिससे हमारी कोडिंग खराब हो सकती है, जो हमने कोड लिखा है वो बेकार हो सकता है या क्रैश हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें उन एरर्स को हैंडल करना पड़ता है। तो हैंडल की जो आवश्यकता होती है वो यही है कि आपको एक तो अलग अलग प्रकार के जितने भी एरर हैं उनको सामने लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे तरीके सोचने होंगे कि लोग किस तरह से क्या क्या गलतियां कर सकती हैं, और कोडिंग के द्वारा ही उसके अंदर आपको उनका सॉल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। कोई भी विशेष एरर जो होगा जो कि आप सुधार सकते हो, उसके बारे में आप पहले से उसको अलग से और क्या कर रहा है सतीश? अरे बीच में भाई बातें सर नहीं, अभी रुक जाओ। बातें नहीं बीच में, लाइव क्लास चल रही है और रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो है उसको हैंडल करने की जरूरत क्यों होती है? पहली बात तो कि यूजर बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोच के और उसके कुछ चीजें, कुछ सॉल्यूशन आपको लिखने पड़ेंगे, और प्रत्येक सॉल्यूशन के लिए आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसको हम एरर या एक्सेप्शन ब्लॉक के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि कोई भी इंटरप्रेटर जो है वो आपकी इस गलतियों पर नजर रखेगा और उसको हैंडल करने के लिए आपकी कोडिंग का इंतजार करेगा, ठीक है। जब तक आप उसकी कोडिंग को उससे जोड़ोगे नहीं एरर से, तब तक वो हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने जितने भी इसके गुण हैं या मान लीजिए इसकी प्रक्रिया क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, वो सारी की सारी मैंने नोट्स के अंदर लिख के आपको दी हुई है। आप एक बार उसको अपने तरीके से पढ़ लेना तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आता है इसके अंदर कि हम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद में उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एरर कोई भी एक मेथड यूज किया जाएगा, उस मेथड के थ्रू आपके ऑब्जेक्ट को या एक्सेप्शन को एरर के थ्रू राइज किया जाएगा। जब राइज किया जाता है तो रन टाइम में उसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको उसकी कोडिंग जो है वो कैच करके और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप उसको फाउंड कर लेते हो, मतलब सर्च कर लेते हो कोडिंग को और उसको आप सॉल्व आउट कर लेते हो, तो वो हो जाएगा कैच। अगर वो कैच नहीं हो पाता तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब आगे चला जाएगा, और आगे जाने का मतलब सिंपल सा होता है कि प्रोग्राम को बंद करना, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं, आपने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद में आपने उस कोड के अंदर कोई एरर छोड़ दिया, अगर उस एरर से रिलेटेड कोई
तरीका आपने उसमें लिखा हुआ है जिसके द्वारा आप उस एरर को सॉल्व आउट कर सकते हो। एक्सेप्शन मतलब एरर जो है वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं राइजिंग के द्वारा। राइजिंग कीवर्ड जो है, राइज कीवर्ड, वो एक्सेप्शन क्रिएट करने का काम करता है, मतलब एरर बनाने का काम करता है, ठीक है। और उसको बनाने का तरीका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैंने पीडीएफ भेज रखी है, उसमें से आप नोट कर सकते हो। अब जो एरर है उसको सॉल्व आउट करने के हमारे पास एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम उसको कैच करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई मतलब कि आप पहले उसको ट्राई करोगे, अगर आपके वहां पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन क्रिएट है, तो आप एक्सेप्ट लिखोगे। अगर एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यू आगे चले जाओगे। अगर एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो उसको कैसे कैच करोगे, कैच कैसे करना है, तो एक्सेप्शन कैच किया जाएगा। कैच करने के बाद में अगर आप उसका सॉल्यूशन देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो वो कंटिन्यू प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, यानी कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा। क्लियर। अब प्रोग्राम को बनाते टाइम किसी एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए हम ट्राई का यूज करते हैं, ट्राई ब्लॉक का, ठीक है। ट्राई के आगे कॉलन का यूज किया जाएगा और उसके बाद आप कोई भी इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हम किस तरह से उसको कैच करें। क्लियर। तो यहां पे आप कुछ भी, जैसे मैंने हैश लगा के लिख दिया, स्टेटमेंट टू ट्राई एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे। जैसे ही स्टेटमेंट लिख दिया जाता है तो उसके बाद आप एक्सेप्ट क्या करते हो, उससे आप ट्राई के द्वारा आप क्या चीज सामने लेके आना चाहते हो, उसके लिए हमें एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। एक्सेप्ट कीवर्ड के बाद में आपको एक्सप्रेशन देनी होगी कोई भी। मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन मतलब गलत है उसके बारे में आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भैया ये गलती होने के चांस है। फिर आप यहाँ पे, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि आपको अलग से नजर आएगी, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सप्रेशन जो है वो लिखने के बाद में कॉलन लगाना है और फिर आप उसका हैंडलिंग टाइप लिखोगे कि किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद में आपको ये जो एक्सेप्शन है ये आप एक से ज्यादा लिख सकते हो, ठीक है। एक से ज्यादा यूज कर सकते हो एक्सेप्शन, फर्स्ट है, सेकंड है, अलग अलग कंडीशंस के आधार पर। जैसे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कल, तो उसके बाद आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। कल हम प्रैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी राइजिंग की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। एक्सेप्शन के अंदर हम एल्स का यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने एक्सेप्शन क्रिएट हुई है तो वो किस तरह से सामने यहाँ पे काम करे। अगर नहीं करती है तो आप एल्स का यूज कर सकते हो। एल्स के द्वारा हम बकाया, बकाया यानी कि डिफॉल्ट कंडीशन को हल कर सकते हैं। ट्राई करेंगे उसको कैच करने के लिए, फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर एल्स का यूज करेंगे। क्लियर। इफ एल्स समझा हुआ है ना आपने, इफ एल्स। हेलो, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे इफ एल्स काम करता है उसी तरह से ये हमारा ट्राई और एल्स काम करेगा। ट्राई और एल्स के बीच में एक्सेप्ट आ जाएगा। एक्सेप्ट के द्वारा हम एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, दोबारा से मैं एक प्रोग्राम आपको आपके सामने बना के देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्राई किया, ये ट्राई का ब्लॉक है। मैंने कहा था आपको कि ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके बारे में आप यहाँ पे कोडिंग लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बारे में आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी। एक्सप्रेशन के बाद में आप उसको कैसे हैंडल करोगे, हैंडलिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को हैंडल करने का कोड लिखा जाएगा।
और एल्स के बाद आप लिख सकते हो डिफॉल्ट कोड। डिफॉल्ट कोड जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बनता है वो होगा फाइनली। फाइनली जो है, फाइनली क्लाउज जो होता है वो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। अगर आप ट्राई के थ्रू किसी एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो तो पहले हैंडल होगी, उसके बाद में फाइनल पे काम करेगा, और अगर आपने हैंडल नहीं किया तो फाइनली डायरेक्ट काम करेगा। तो फाइनली ब्लॉक्स जो है वो फाइनल कीवर्ड के रूप में यूज किया जाता है। जितना कुछ हमने इधर लिखा तो ये सारी चीजें ट्राई के रूप में यहाँ पे आएंगी। और लास्ट में हमें फाइनली कीवर्ड का यूज करना होगा और ऑलवेज ऐसा कोड लिखना है जो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे आपका एक्सेप्शन दिया है या नहीं दिया है। अगर आपने एक्सेप्शन दिया है तो वो रन हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो वो नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन फाइनली जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा आज का चैप्टर था, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग है वो हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम इसके बारे में प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रामिंग के बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।